फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी रसोई के अनोखे स्वाद। आज मैं डिनर में बना रही हूँ कीमा मटन करी इन माय ट्रेडिशनल स्टाइल। इसके लिए मैंने लिया है 2 kg मटन एंड 250 ग्राम कीमा। मटन मैं अपने इस एल्युमिनियम के भगोने में बनाऊंगी बिकॉज इसका ना बेस जो है बहुत हैवी है। तो मुझे अपना मटन, क्योंकि मैं स्लो फ्लेम पे बनाऊंगी, उसके लिए मुझे बर्तन ऐसा चाहिए जो नीचे से मटन ना चिपके, इसलिए मैं हैवी बेस वाला ये अपना भगोना यूज कर रही हूँ। मैं इसके लिए मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले हम ओनियन फ्राई करेंगे। मैंने ये 4 बड़े साइज की ओनियन ली है, इनको हम फ्राई करेंगे। ओनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। ये लगभग मैंने 150 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लौंग। ये लगभग 20 से 25 लौंग लिए मैंने। और अभी इस टाइम पर मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी। अब इसमें हम कीमा डालेंगे। कीमे को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें मटन ऐड करूंगी। अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने 4 टेबलस्पून नमक लिया है। और हल्दी डालेंगे। हल्दी है 1 टेबलस्पून। इसको कवर करके हम स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए मटन का पानी पूरा अच्छे से खत्म हो गया। देखने से ही पता चल रहा है मेरा कीमा मटन पूरा करारा भुन गया है। इसको हमें इसी तरह से पूरा करारा भूनना है, तभी मटन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। ये मैंने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है। आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप लाल मिर्च अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये सब मसाले भी थोड़ा सा हम और भून लेंगे। मसाला एकदम करारा भुन गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, इन्हें पीस लिया है। टमाटर भी अच्छे से भुन गया है। ये देखिए तेल पूरा अलग हो गया है। मटन एकदम करारा भुन गया है, देखने से खूब मजेदार लग रहा है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। इसके लिए मैंने ली है काली मिर्च, जावित्री, स्टार फूल, बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, जायफल। खड़े मसाले मैंने सब क्रश कर लिए हैं। इनको क्रश करने से इनका अरोमा बहुत ही अच्छा उगता है। इससे बहुत ही अच्छा मटन में स्मेल आती है। और तेज पत्ता भी डालते हैं। हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे।
अच्छा फ्लेवर उठ के आ रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको ग्रेवी बनाने के लिए इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर मैंने बॉईल कर लिया है। जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप वाटर डालिए। ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है। अब मटन बन के रेडी है।